भगवान राम जी आए तो 1 महीने की रात नहीं हुई, 1 महीने का दिन हुआ। क्यों दिन ही क्यों हुआ? सवाल तो ये भी उठ सकता है। सवाल ये बड़ा गजब का है। 1 महीने का दिन हुआ मतलब सूर्य की मौजूदगी रही, और सूर्य की मौजूदगी रहना तो लाजमी है, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश में आए हैं। राम जी सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी भगवान श्री राम सूर्य के वंश में आए और सब लोग खुश थे। परंतु भगवान ने देखा मेरे आने से सब खुश हैं, परंतु एक आदमी नाराज है, वो मुंह लटकाए बैठा है। तो भगवान ने उसको पूछा, यार मैं तो किसी को तकलीफ देने आया नहीं, मैं तो सबको ही सुख देता हूँ, आनंद देता हूँ, और तू ऐसे बैठा है मुंह लटका के, मूड ऑफ करके, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है, तेरे को कोई तकलीफ है बोल। वो आदमी कौन था? वो था चांद, चंद्रमा। वो बोला, हाँ भैया हम तो उदास हैं। भगवान बोले, उदास क्यों? बोले, हम उदास इसलिए कि हमें आपका दर्शन नहीं हो रहा। भगवान बोले, करे न दर्शन, तेरे को कौन मना कर रहा? करे न दर्शन, कोई टिकट नहीं, कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कर दर्शन। वो बोला, मैं दर्शन क्या करूं, आगे सूरज भगवान खड़े हैं और सूरज जाएगा तब चांद आएगा। तो सूरज जब तक जावे नहीं तब तक मेरा नंबर आवे नहीं, मैं दर्शन करूं तो करूं कैसे? भगवान बोले, अच्छा ऐसे? तो बोले, आप कुछ कर लो। चंद्रमा ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि इसको बोलो सूरज को कि तू निकल, हो गया दर्शन, निकल, ताकि मेरा नंबर लगे। भगवान बोले, मैं कैसे कहूं अपने मुंह से कि निकल? मेरे तो वो बड़े हैं, मैं तो उनके वंश में आया हूं, तो मेरे लिए तो वो बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं बच्चा हूं अभी, मैं कैसे कह दूं उनको? मैं नहीं कह सकता। वो तो उनका जब मन भरेगा और उनकी जब इच्छा होगी तभी वो खसकेंगे, मैं नहीं कह सकता। तो चांद बोला, फिर मेरे को आपका दर्शन तो हुआ नहीं, इसलिए मेरे को मन अच्छा नहीं लग रहा। भगवान बोले, चिंता मत करो चांद, हम तुम्हारी समस्या समझ गए। इस बार त्रेता युग में हम सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य की मौजूदगी में आए हैं दिन की 12 बजे, लेकिन आगामी द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तो चंद्र वंश में आएंगे और रात की 12 बजे आएंगे। तुम अकेले दर्शन करना, पूरी दुनिया सो रही होगी, तुम दर्शन करना। आहा, तुम अकेले दर्शन करना। अब ठीक है, कोटा पूरा हो जाएगा। चांद बोला, फिर भी ठीक है वो तो। भगवान बोले, क्यों, संतुष्ट नहीं है क्या? बोले, वो तो ठीक है, आपने वादा किया है आगामी युग का, अब चल रहा है त्रेता युग और मेरे को खुश कर रहे हो द्वापर युग के लिए। अब द्वापर युग तो पहले तो त्रेता जाए, फिर द्वापर आए, फिर द्वापर में भगवान आए, फिर मैं दर्शन करूं, तो वो लंबा टाइम है, पता नहीं लाखों साल लग जाएंगे। तो भगवान, ये तो ठीक है, लंबी बात कर दी आपने, परंतु इस मौके पर तो मेरे को कुछ नहीं मिला ना, अभी तो मैं बाकी का बाकी रहा। भगवान बोले, अच्छा ऐसा क्या? तो तुम्हें ये समस्या है, तुम इस जन्म में भी कुछ चाहते हो? बोले, वही तो, इस जन्म में मिलना चाहिए। भगवान बोले, चलो मैं एक प्रॉमिस करता हूं, मैं आया तो सूर्य वंश में हूं, सूर्य की मौजूदगी में हूं, दिन की 12 बजे, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ देता हूं। नाम तो मेरा राम है, तुम चंद्र हो, परंतु लोग मुझे राम नहीं, राम चंद्र कहेंगे। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ। बस सूर्य तो 1 महीना रहा, तुम तो जिंदगी भर रहोगे, युगों युगों तक रहोगे, क्योंकि मेरे नाम के साथ जो जुड़ गए हो। इसीलिए बोलो रामचंद्र भगवान की जय। और बाबा जी ने तो लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नवकञ्जलोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् कंदर्प आगणित आमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम कंदर्प आगणित आमित छवि सुंदरम पटपीत मानहु तड़े रुचि सोच नौमी जनक सुतावरम पीत मानव पड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुधार श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरन भव भयदारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भय भवदारुणम् भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशु निकुंदनम भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम आनंद कौशल दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणम पालु भजो मन हरण भव नवकंज लोचन कंज कंज पद कंजारुणम नवकंज जलोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तो रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। भगवान राम राम नहीं राम चंद्र कहलाए।